जो मात्र 9 देश पर, उसमें से भारत को भी है। और वो सारा शक्ति पावर गौरवान्वित हो रहा है आपका जादूगोड़ा से। और आप लोग गांव में देख रहे हैं कि घर नहीं है, द्वार नहीं है, आप लोग झोपड़ी में रहते हैं। आप लोग का देख रहे हैं कि यहाँ दिखाए थे अभी बीमारी है आपका। चाची देखिए, यहाँ आपका बीमारी है आपका, यहाँ तकलीफ है, यहाँ तकलीफ है, पैर फुला हुआ है, बाबा का भी पैर फुला है। तो क्या क्या तकलीफ होता है, थोड़ा सा आप लोग एकदम थोड़ा खुल के बात रखिए। क्या क्या दिक्कत होता है चाची? तकलीफ तो बाबू क्या है, अभी हम लोग बहुत तकलीफ है। हाँ बताइए, की तकलीफ है? अभी हम लोग घर भी नहीं है, फिर भी हम लोग कमाने नहीं सक रहे हैं। ऐसे हालत में कहाँ जाएगा हम लोग कमाने, अपना काम करने नहीं सक रहे बीमारी के कारण। कौन दे गया नौकरी और कोई ये सब इलाज नहीं करा रहा है? नहीं। जो UCIL जो है मैंने यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जो है यूरेनियम का खुदाई कर रहा है, वो इस सब बीमारी का इलाज और ट्रीटमेंट नहीं करा रहा है। नहीं करा रहा है। पानी का व्यवस्था नहीं करा रहा है, इलाज का व्यवस्था नहीं करा रहा है, शिक्षा का व्यवस्था नहीं करा रहा है। पानी तो यहाँ नल से देता है। मैंने ये सब खास करके बीमारी का इलाज होना बहुत जरूरी है। नहीं हो रहा है। कोई आता है ऐसे हम लोग झूठ मूठ में कोई लिख देता है, इतना तारीख में आओ, आओ, यहाँ आओ, हम लोग जाने से कोई दवाई नहीं देता है। कोई दवाई नहीं देता है ना। बहुत आदमी आता है। देखिए हम रांची से आए हैं, मेरा नाम देवेंद्र महतो है। हमें घर का आप लोग का बेटा जैसा है, और ऐसा तकलीफ देखते हैं किसी का तो हमको एक लगता है कि आपका दुख मेरा दुख। बड़ा बड़ा आदमी आता है, नहीं, हम लोग गरीब का बेटा है, हम लोग साधारण घर का है। जैसे बोलेगा हम लोग जाने से बोलते हैं नहीं आज डॉक्टर नहीं आएगा, ये आएगा, वो करता है तो हम लोग चले आता है कहीं भी। जाते हैं, बुलाया जाता है, इलाज नहीं होता। और देगा तो 2 टेबलेट देता है कैप्सूल, ये वाला खाएगा आराम होगा। क्या आराम होगा? गरीब तो कमाना खाना है, नहीं कमाने से हम लोग घर में नौकरी नहीं दिया है। घर में नौकरी नहीं दिया, घर का कौन नौकरी नहीं दिया? घर दुआर का जगह भी नहीं है। बाहर में खाना बना रहे जी, बाहर में खाना बन रहा है। क्या सब कुछ घर में तो यहाँ हम लोग जाए जैसे करा, और बेड नहीं है, कपड़ा लगता नहीं है। पानी के समय तो यहाँ हम लोग को पानी में रहना पड़ता है, सब तरफ से पानी, घर से पानी निकलता है। और देखिए आपका सटा हुआ यूरेनियम का वो बाउंड्री है। ये बार तो हम लोग को पानी में रह गया। वो समझ सकते हैं, हमको देख करके एकदम बहुत आंसू आ रहा है। ऐसा जीवन नहीं होना चाहिए। इस साल तो हम लोग पूरी पानी में जिंदगी बिताया। 3 रात पानी फेंको और रहो। घर से पानी फेंको, यहाँ भी पानी, और चूल्हे में भी पानी, घर भी पानी भर जाता है। यहाँ तो देखिए कुछ नहीं है, कपड़ा भी नहीं है, प्लास्टिक है। चाइना प्लास्टिक है देखिए। हाँ, चूल्हे बचाने के लिए जैसे यहाँ खाना बनाएगा घर में, तो घर में भी पानी रहेगा, कैसे बनाएगा? चूल्हे में पानी भरेगा तो कैसे आगे जलाएगा? सही बात है। हम लोग कर रहे हैं, यहाँ थोड़ा दिखता है जैसे करके उसे बोल के यहाँ चूल्हे बनाए, सब लोग का वही हालत है। घर द्वारा यहाँ से तो मैंने पहले देखिए सबसे बड़े तो बीमारी ठीक होना चाहिए, ताकि आप लोग मेहनत करके भी कमा सकते हैं। ये बीमारी ठीक नहीं रहेगा तो मेहनत भी नहीं कर सकते, काम भी नहीं कर सकते। क्या अभी हम लोग का काम करेगा, ज्यादा कमर दर्द देता है, जो भी उठाने से कमर दर्द देता है, तो क्या काम करेगा? कमर दर्द देता है ना, कमर दर्द देता है, और क्या करेगा? बहुत आदमी आया था, बहुत आदमी, बहुत मतलब नाम लिख के आना। अच्छा मिलेगा, रुक हम इसको उठाते हैं। हम लोग जाता है। ये टोला का क्या नाम है पता है? जादूगढ़ा का कौन टोला है? डुंगरी बोलता है। झारखंड के घाटशिला विधानसभा क्षेत्र के जादूगोड़ा है, जहां यूरेनियम के नाम से पूरा दुनिया में फेमस है। और यहाँ का यूरेनियम से देश को न्यूक्लियर पावर, परमाणु हथियार से पूरा दुनिया को गौरवान्वित कर रहा है। आज न्यूक्लियर पावर की बात करें तो सिर्फ 9 देश में पूरी दुनिया में, उसमें से भारत में भी है। लेकिन वहाँ के लोगों का क्या विनाश स्थिति है, इससे पूरा दुनिया अछूता है। इस दृश्य को कोई जानता नहीं है। हम जादूगोड़ा के जो जहाँ पे वेस्ट मटेरियल का डैम है, उस डैम से सटा हुआ क्षेत्र में हम हैं। सिलाइस डैम के सटा हुआ क्षेत्र के इस बस्ती में, इस बस्ती का नाम है टूअर डुंगरीडी। और हमारे साथ हैं
दुलार मुर्मू चाची, चाबली दोराई बुरो चाची और जिमा कुटिया चाची, सभी आदिवासी मूलवासी हैं। ये लोग का जो रेडिएशन है, जो आप हम लोग अभी जो भारत का जो कचरा है, भारत कचरा भी हम लोग गए थे, देखे, चक्कर आ रहा था रेडिएशन से, आउट ऑफ कंट्रोल रेडिएशन है। इस रेडिएशन से देख सकते हैं, ये चाची का जो है कि दुलार मुर्मू चाची का हाथ में दर्दनाक जैसा रेडिएशन का इफेक्ट है, पैर में भी है, इलाज का भी व्यवस्था नहीं है और इस बीमारी स्थिति में कहीं काम भी नहीं कर सकती है। ये देख सकते हैं आप चावली दोराई चाची का, ये देखिए रेडिएशन के दुष्परिणाम से किस तरीके से दर्दनाक बीमारी हो रहा है। कमर में भी दर्द है, पीठ में भी दर्द है, चक्कर भी आता है। और इस चाची का जिमा कुंटिया चाची का भी पेट में है, हाँ, इस तरह का कमर में भी, पीठ में भी है, इस तरह का मुंह में भी है, इधर भी है, हाँ यहाँ भी है, देख सकते हैं। तो ये कोई मैंने ऐसे ही मुंह बोली बात नहीं है, ये ग्राउंड की सच्चाई है। और यह सरकार के खनन और आउट ऑफ कंट्रोल रेडिएशन की वजह से हुआ है। और यह हर 3 व्यक्ति पे 1 व्यक्ति जन्मजात विकृति, शिशु विकृति, तरह तरह का बीमारी से ग्रसित, तो बोला जाता है ऐसा नहीं है, 3 का 3 में है। देख करके आंसू आ जा रहा है, दिल दहल रहा है। अगर एक इंसान पे इंसानियत है तो दूसरा का दुख, अपना दुख महसूस करना चाहिए। इतना दर्दनाक, इतना पीड़ादायक जिंदगी, इतना तकलीफदेह जिंदगी। ये देखिए प्लास्टिक का झोपड़ी, बाहर में खाना बनता है, पानी पड़ता है तो घर में भी पानी घुसता है, चूल्हा में भी पानी घुसता है। यहाँ से लोग लेकर के जाते हैं, खाने पीने का, वस्त्र का, कपड़ा लत्ता का, हर चीज का अभाव है। एक मनुष्य आदिवासी मूलवासी का ये स्थिति, ये दर्दनाक पीड़ादायक जिंदगी, बहुत ही देखने से आंसू आ रहा है, दर्दनाक स्थिति आ रहा है। सरकार से कोई सुविधा नहीं, नौकरी नहीं, कोई आर्थिक सहयोग नहीं, बीमारी लाचार स्थिति में कहीं काम भी नहीं कर सकते हैं जा करके। तो अगर यही स्थिति रहा तो आखिर कैसे आने वाला पीढ़ी अपना जीवन यापन करेगा, यह सबसे बड़ा सवाल है। और ये लोग, यही लोग हैं जिसके जमीन का मालिक हैं, जिस जमीन पर यूरेनियम जैसा महंगी धातु है, जो रेडियोधर्मी धातु से दुनिया का महंगी महंगी बड़ी बड़ी हथियार बन रहा है। ये वास्तविक स्थिति है यहाँ की। स्थिति देख करके हम बहुत भावुक हैं। सरकार इस सबको कंट्रोल करे। सबसे दुखदाई बात तो यह है कि उधर देखने और आने जाने के लिए मना है, और इतना बीमारी फैला रहा है सरकार। और ये कंपनी UCIL, यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड कंपनी, यहाँ से यूरेनियम का खनन कर रहा है और उस यूरेनियम को खनन करके हैदराबाद ले जा रहा है, और उस कचरा को फिर से वापस ला करके रेडिएशन यहाँ, मतलब आप सारा शक्ति पावर ले लिए और आ करके यहाँ आप फिर से पोल्यूशन और रेडिएशन और कचरा को फेंक दी। मतलब केला खा रहे हैं कोई और किसी और के घर में छिलका फेंक रहे हैं। यही स्थिति है। स्पेशल यहाँ से जितना मेल्टिंग करके जितना प्यूरिफाई हो सकता है करते हैं, उसके बाद ले जाते हैं और वहाँ पूरा मूल चीज को रखते हैं, और वहाँ से जो वेस्ट मटेरियल है उसको कहीं नहीं फेंकते हैं। ये बीमारी कहीं नहीं फैलना चाहिए। ये बीमारी सिर्फ झारखंड में ही फैलना चाहिए, जादूगोड़ा में ही फैलना चाहिए। मतलब जिसका जमीन पे यूरेनियम है उसको इतना विनाशकारी जीवन दिया जा रहा है। ये यूरेनियम कंपनी का ये सच्चाई है। तो आज जादूगोड़ा के आसपास के ग्रामीण को साथ देने की आवश्यकता है। झारखंडियों को, लोग को भी एक जिंदगी है, लोग को भी अधिकार है कि एक स्वस्थ जीवन जिए। लोग इंसान है, ऐसा जिंदगी जानवर को भी नहीं रहता है। इंसान को इंसान नहीं बनाया जा रहा है। इतना दर्दनाक जिंदगी, भयावह जिंदगी, बहुत पीड़ादायक जिंदगी, बहुत मार्मिक दृश्य। यह दृश्य बहुत मार्मिक दृश्य है, बहुत पीड़ादायक दृश्य है। देखिए, यहाँ का यूरेनियम तो ले जा रहे हैं, यहाँ से करोड़ों अरबों रुपए का संपत्ति लेके जा रहे हैं। इतना कीमती है यहाँ का यूरेनियम कि जो हैदराबाद से जो वापस आता है कचरा, वो कई देश खरीदने के लिए, जापान तो मांग रहा है अरबों खरबों रुपए देने के लिए, वो भी इतना कीमती है।
लेकिन आज घर नहीं, खाने का अन्न नहीं, बच्चों का पढ़ाई का सुविधा नहीं, स्कूल नहीं, रोड नहीं, हॉस्पिटल नहीं, इलाज नहीं। और सबसे दुखदाई बात कि अगर ये सब बोलने के लिए भी लोग तैयार नहीं है, डर रहे हैं। एक बाबा का इतना बड़ा पैर में फूला हुआ है, देख रहे हैं, रेडिएशन से फूला हुआ है। वो रो रो के बोल रहे हैं कि अगर बाहर कोई सुन लेगा, देख लेगा, फोटो बाहर चला जाएगा, बुढ़ारी में हमको जेल भेज देगा, हम कौन जेल में मरेंगे। क्या गैरकानूनी काम है ये। गैरकानूनी काम तो यूसीआईएल कर रहा है, यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। आउट ऑफ कंट्रोल रेडिएशन फैला रहा है, आउट ऑफ कंट्रोल पॉल्यूशन फैला रहा है। गैर कानूनी काम वो कर रहा है, कार्रवाई उस पर होना चाहिए, सजा उस पर होना चाहिए। लेकिन इतना डराया गया है, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं। हालांकि पूरा हम तो मरते दम तक ऐसे पीड़ित लोगों के साथ रहेंगे, दुखित लोगों के साथ रहेंगे, मरते दम तक रहेंगे। और हम अपील करेंगे राज्यवासियों से भी, हमारा झारखंड का ही यह दृश्य है, ऐसा मार्मिक दृश्य, पीड़ादायक दृश्य, दुखदायी दृश्य। इससे आजादी के लिए, इससे निजात पाने के लिए इन लोग के साथ खड़ा रहना है, इसका आवाज को आगे तक बढ़ाना है और इसका कष्ट को दूर करने के लिए प्रयास करना है। हम यही अपील करेंगे।